साथियों, आप लोगों को पता है एसएससी सिलेक्शन फेज 13 वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंतर्गत टोटल वैकेंसी आप देखोगे 2423 वैकेंसी है। इसके पहले हम जानेंगे कि एसएससी सिलेक्शन फेज 13 वैकेंसी होती क्या है। मतलब ये है कि एसएससी सीजीएल को यदि रिक्वायरमेंट 3 या 4 पद या 5 पद या कुछ कम पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो बड़ी एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल रहता है। तो क्या करा, एसएससी ने एक कंबाइन एग्जाम निकाल चुका है कि एसएससी सीजीएल को कुछ पोस्ट चाहिए जो लिमिट मतलब 100 से कम हो या 100 के आसपास हो, 100 से अधिक भी हो सकती है। वैसे ही एसएससी सीएचएसएल को कुछ पोस्ट चाहिए, 100 के आसपास चाहिए। एमटीएस को कुछ पोस्ट चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अलग अलग डिपार्टमेंट को थोड़ी थोड़ी पोस्ट चाहिए। तो इन सभी डिपार्टमेंट के लिए कंबाइंड एक सिलेक्शन पोस्ट निकाल दी गई, जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन फेज 13, जिसके अंतर्गत ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, 12th पास वाला भी फॉर्म फिल करेगा, 10th पास भी, और जेई की पोस्ट जो टेक्निकल पोस्ट है वहां पर डिप्लोमा और बीटेक होना जरूरी है, वही इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि टोटल वैकेंसी के तौर पर जो निकली है 2025 में 2423 पोस्ट निकली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट एक ही पेपर देना होगा, आपको एक ही एग्जाम देना होगा एसएससी में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्वालिफाई होने के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए। दूसरा टाइपिंग टेस्ट होने के बाद थर्ड आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और देन ज्वाइनिंग होगा। तो मतलब एसएससी एग्जाम की एक ऐसी एग्जाम जिसमें केवल एक ही पेपर देना होगा, ग्रेजुएशन लेवल बेस पर भी। यदि आप 10th पास हो, 12th पास भी हो और ग्रेजुएशन पास कंप्लीट भी है, तो आपको 3 पेपर देना होगा। 3 पेपर 10th बेस के लिए अलग पेपर रहेगा, 12th बेस पर अलग रहेगा, ग्रेजुएशन बेस पर, लेकिन पेपर एक ही रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म 2 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम इसकी डेट है आप देखोगे 23 जून। और फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम कब होना है, तो इसका एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलना है इसकी एग्जाम। अब इसमें फॉर्म कौन फिल कर सकता है, तो मैं योग्यता की बात करूंगा। जिसकी एज 18 वर्ष है, मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 30 वर्ष है, तो भी फॉर्म फिल कर सकता है। ये जनरल कैटेगरी के। कुछ पोस्ट 42 ईयर के लिए भी रखी गई, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, उसके लिए भी पोस्ट है एमटीएस के तौर पर। 12th पास के लिए भी पोस्ट है, यदि आप 12th पास है तो फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो 3 फॉर्म फिल कर सकता है, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास। 3 एग्जाम होना है। फॉर्म चार्ज की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है, ये फॉर्म फ्री है। आपकी जो एग्जाम होना है, एग्जाम जो पैटर्न रहेगा उस पैटर्न में क्या होगा तो मैं बताना चाहूंगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपकी एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपकी पूरी एग्जाम होगी, जिसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25, इंग्लिश 25, जीके के 25, टोटल क्वेश्चंस 100 आना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 200। आपको जो समय मिलेगा 1 घंटे का मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 0.50, मतलब सैलरी आपकी 2026 में आपकी ज्वाइनिंग लगभग होना है, तो 26 में होना है तो 8वां वेतन आयोग के अनुसार मिनिमम जो सैलरी होगी 50,000 के आसपास होगी, और मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन बेस पर जो होगी 1.5 मतलब 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी है। तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक ही टाइप का पेपर होना है। यदि आपको कोई भी क्वेरी रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।